हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। आज का टॉपिक है सी शार्प बूलियन डेटा टाइप्स पे। यानी सी शार्प में बूलियन को बूल डेटा टाइप भी कहा जाता है, राइट। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बूल क्या होते हैं? सी शार्प में बूलियन डेटा टाइप को बूल कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। ये सिर्फ दो ही वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी सिर्फ ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। इन दोनों लिटरल्स के अलावा ये कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। बूलियन डेटा टाइप्स में सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न कराया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डेटा टाइप किस काम आती हैं। देखें, जब भी आप किसी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, जैसे कि कोई यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, कोई ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं, या कोई पर्टिकुलर नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा है या नहीं, या मेरी एज 50 से बड़ी है या नहीं, या ये शख्स अभी 2 साल का हुआ या नहीं, यानी कंडीशन बेस पे जहाँ कोई बात होती है वहाँ पर ये बूल डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। वेल, परेशान नहीं होइएगा, कंडीशंस क्या होती हैं इनको हम अपकमिंग लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझेंगे। बूल में ज़ीरो या वन, ज़ीरो बूल में ज़ीरो या वन ये असाइन नहीं कर सकते, लेकिन इतना समझ लें कि वन का मतलब होता है ट्रू, ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा कि एसक्यूएल में हमारे पास हर एक कॉलम है जिसकी डेटा टाइप हम रख सकते हैं बिट। तो उस कॉलम में हम सिर्फ वन या ज़ीरो ही डेटा स्टोर करा सकते हैं। अदर देन दीज टू वैल्यूज़ हम कोई और वैल्यूज़ स्टोर नहीं करा सकते, ये अलाउ नहीं है। तो सिमिलरली ये एग्जैक्टली वही टाइप है, बस फ़र्क इतना है कि एसक्यूएल में इस टाइप को बिट कहा जाता है, सी शार्प डॉट नेट में इस टाइप को बूल कहा जाता है। सही है, वहाँ या तो ज़ीरो या वन स्टोर होता है, यहाँ ट्रू या फॉल्स स्टोर होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो वन का मतलब है ट्रू, ज़ीरो का मतलब है फॉल्स। लेकिन आप जब सी शार्प में बूल डेटा टाइप बनाते हैं तब आप उसमें लिटरल ज़ीरो या वन नहीं दे सकते। जैसे सी या सी प्लस प्लस टाइप की कुछ लैंग्वेज में आप वन को ट्रू और ज़ीरो को फॉल्स के तौर पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन सी शार्प में आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही लिखना होता है। इन दो लिटरल्स के अलावा आप कोई और लिटरल इस टाइप के वेरिएबल पे असाइन नहीं कर सकते। अगर आप बूल वेरिएबल में वन लिखने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। बूल का यूज़ होता है कंडीशंस में और लूप्स में। आप बूल को यानी बूलियन को अक्सर कंडीशन स्टेटमेंट या लूप के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ का स्टेटस चेक करना हो कि कोई यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, कोई टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं, या किसी पर्टिकुलर काम की परमिशन है या नहीं, राइट। इन सब चीज़ों पे के लिए आपको बूल का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आइदर ट्रू या फॉल्स इसी बेस पे आपकी सारी कंडीशंस चल रही होती हैं। तो कंडीशन चेकिंग में बूल बताता है कि कोई एक्शन परफॉर्म होगा या नहीं। लूपिंग में बूल बताता है कि कोई काम रिपीट होना चाहिए या अब उस काम को रुक जाना चाहिए। अगर तो लूप में बूलियन वैल्यू ट्रू है तो काम रिपीट हो जाएगा, और अगर वैल्यू फॉल्स हो गई है तो काम रिपीट नहीं होगा, लूप में फॉल्स हो जाएगा, राइट। आप इन टॉपिक्स को मज़ीद डीपली समझेंगे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ में, जैसे कंडीशंस हो गए, लूप्स हो गए, या लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। ये सारे बहुत डिटेल्स में हम कवर करेंगे। तो एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका वेरिएबल कैसे बनता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे बूल, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं आप इज़ लॉग्ड इन। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया इज़ लॉग्ड इन के नाम से, और उसमें वैल्यू मैंने ट्रू स्टोर करा दी। वेल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आप ट्रू या फॉल्स ही वैल्यूज़ स्टोर करा सकते हैं, इनके अलावा कोई और वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसमें वन स्टोर करा लूँ, ये एरर दे देगा, या मैं इसमें कोई करेक्टर स्टोर करा लूँ तब भी एरर दे देगा, राइट। आप इसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही डेटा स्टोर करा सकते हैं। एक और वेरिएबल बना लेते हैं इम्प्लिसिट डेटा टाइप से। अब देखिए, मैंने इसमें फॉल्स असाइन किया, पर मैंने कोई हार्ड कोडेड डेटा टाइप मेंशन नहीं करी। मैंने इम्प्लिसिट टाइपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि जिसमें जब भी किसी वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन होगी तो उस
असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपका कंपाइलर समझता है कि वेरिएबल की टाइप क्या है। अब जैसे मैंने इसमें फॉल्स असाइन किया, तो अब कंपाइलर को पता है कि जो इस एडमिन नामी वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप बूल बनानी है। सही। और जैसा कि हमें पता है कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो आप इसकी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, नो इशू। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने सिर्फ मेरा इस एडमिट वेरिएबल प्रिंट कराया है, तो उसकी वैल्यू ट्रू आ गई। लेकिन जब मैंने इनिशियली वेरिएबल बनाया था, तब मैंने इसमें वैल्यू जो असाइन कराई थी वो फॉल्स थी, लेकिन मैंने लाइन नंबर 8 पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया ट्रू से। तो अब इस लाइन के बाद मैं जब भी कंसोल डॉट राइट लाइन पे ये वेरिएबल प्रिंट कराऊंगा इस एडमिन, तो जो लेटेस्ट वैल्यू असाइन हुई होती है ना, वही आपको मिलेगी, जो कि ट्रू है इस केस में। अब सोचिए कि एक ऐप है जहाँ चेक किया जाता है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। अगर यूज़र लॉगिन है, तो उसको लॉगिन का पेज एक्सेस नहीं कराएंगे, उसको हम डैशबोर्ड के पेज पे ले जाएंगे। लेकिन अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, तो अब हम उसको लॉगिन का या साइन इन वाला पेज दिखाएंगे कि जी पहले आप साइन इन कीजिए। अगर आपका साइन इन सक्सेसफुल होता है, कामयाबी से आपका साइन इन हो जाता है, तो हम आपको रिडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड के पेज पे। इस तरह एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट में भी चेक होता है कि ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं। अगर ऑर्डर डिलीवर हो गया तो सही है, नहीं डिलीवर हुआ तो कितनी देर है, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। ये सारी चीज़ें बूल टाइप के थ्रू होती हैं। तो बूल डेटा टाइप सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ ही स्टोर कर सकते हैं। सी शार्प में आप बूल टाइप के वेरिएबल में 1 या 0 असाइन नहीं कर सकते। बूल का यूज़ हर जगह है, डिसीजन मेकिंग में या कंडीशंस में, लूपिंग में। सही है। हर जगह, हर तरह की एप्लीकेशन और इवन हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस ट्रू फॉल्स बूल का यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं आप इसको जावा में यूज़ कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, और भी जितनी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आप सब में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि कंडीशंस इसी बूल डेटा टाइप के ही अकॉर्डिंग, या लूपिंग इसी बूल डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही होता है। वेल बूल जो है लूप्स और कंडीशन के लॉजिक के अराउंड घूमती है, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस।